लाइफ में हमारे लिए हमारे बच्चे टॉप लिस्ट में होते हैं और बच्चों की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनका स्कूल होता है। हम सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें, क्योंकि एक अच्छा स्कूल एक अच्छे फ्यूचर की बुनियाद है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी खासियत है जो कि स्कूल को अच्छा बनाती है। तो आजकल आप जिस भी पेरेंट्स से मिलें वो यही बात लेकर परेशान हैं कि बच्चे का किस स्कूल में एडमिशन कराया जाए। तो आज का मेरा वीडियो इन्हीं सब सवालों का जवाब देगा। तो आज मैं चंद क्वालिटीज़ जो कि एक गुड स्कूल में होनी चाहिए शेयर करूँगी, जिसकी मदद से आप अपने बच्चे के लिए करेक्ट स्कूल चूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स प्लीज़ आप बजाय चिंता करने के कि हम अपने बच्चे का किस स्कूल में एडमिशन कराएं, सिर्फ वक्त की बर्बादी है। इसलिए मैं तो ये कहूँगी एडमिशन वगैरह टेंशन का नहीं बल्कि समझदारी का विषय है। हर एक पेरेंट्स को जो कि बच्चों के एडमिशन को लेकर फिक्रमंद हैं, कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखकर एक अच्छे स्कूल को चूज़ करें। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि गुड स्कूल इन द नेबरहुड एरिया, मतलब अपने जिस इलाके में आप रहते हैं वहीं आसपास आप ये देखें कि कोई अच्छा स्कूल आपको मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि दूर के ही स्कूल अच्छे हो सकता है कि बिल्कुल आपके बगल का स्कूल भी बहुत अच्छा हो। तो इसलिए आप फैसला आपका होगा कि आपको कौन सा स्कूल चुनना है। लेकिन अपने बच्चे पर रहम करते हुए आप ये सोचें कि अगर हम अपने बच्चे को दूर का स्कूल होगा तो जाहिर सी बात है उसे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बस भी आएगी 1-1.5 घंटा पहले, फिर वो पूरे में घुमाती हुई आपके बच्चे को लेके जाएगी, फिर घर आते आते 2 घंटा आपको बच्चे को पहुंचाएगी, तो बच्चा किस लायक बचेगा। तो इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 3 से 5 किलोमीटर तक की दूरी वाला ही स्कूल चुनें। ये नहीं है कि जो है बहुत दूर का स्कूल चुन लिया कि वो तो स्कूल बहुत अच्छा है, वो बगल वाले ने डाला है, तो दूसरों की नकल पे आप हरगिज़ ना जाएं, बल्कि आपको जो समझ में आए अपनी समझ से आप अपने बच्चे का स्कूल चुनें। तो बच्चे के स्कूल की प्लानिंग करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे को पूरे दिन का जो आपका बच्चे का टाइम है जहाँ गुजारना है वो स्कूल ही तो है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दूर होगा तो बच्चा भी परेशान होगा और आप भी परेशान होंगी कि हमारा बच्चा इतने देर से स्कूल में है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आपको घर के आसपास ही कोई अच्छा स्कूल मिल जाए, मतलब आपके एरिया में, तो आप बच्चे को वहीं ही दाखिल कराएं। बेस्ट स्कूल का मतलब सिर्फ बेस्ट फैसिलिटीज़ और फीस ही नहीं होती, बल्कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ की प्रिंसिपल कैसी है, या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ जो और पूरा स्कूल का स्टाफ है वो कैसे हैं। हर चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा, उसके बाद ही हम किसी फैसले पर पहुँचेंगे कि ये स्कूल आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा। हमारा दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस पॉइंट में हम देखेंगे कि स्कूल की बिल्डिंग कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने अपने घर में ही खोल लिया छोटे छोटे कमरे, जैसे कि मुर्गियाँ पाली जाती हैं वैसे ही बच्चों को घुसा दिया और बैठी हैं लेकर के। तो इस तरह के स्कूल से बचें। स्कूल हमेशा जो है बहुत ही खुला होना चाहिए, उसकी क्लासेस वगैरह बहुत ही खुली होनी चाहिए, तभी आप अपने बच्चे को वहाँ डालें। इसके अलावा आपको जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ उस स्कूल को देखना है कि वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, क्या एकदम से कुछ बात हो जाए तो वहाँ पर आपके बच्चे को कैसे बचाया जाएगा, ये सब वगैरह भी देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये ध्यान रखें कि जब भी आप अपने बच्चे को डालें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो क्लासेस ऐसी हैं कि वहाँ हवा ही नहीं आ रही, तो हवादार बिल्डिंग है या नहीं, कमरे कैसे हैं, वहाँ का फर्नीचर कैसा है, इसके अलावा सेफ्टी रेगुलेशन कैसी है, ये सब चीज़ें आपको जहन में रखते हुए आगे बढ़ना है। आजकल कई स्कूल ऐसे भी हैं जो कि बच्चों को भरने के चक्कर में, मतलब ये कि जाहिर सी बात है बच्चे आएंगे तो फीस भी आएगी, चक्कर में छोटे छोटे क्लासरूम बना लेते हैं जो कि बहुत ही कंजेस्टेड होती हैं, जिसमें बच्चा जो है परेशान होकर रह जाता है। फर्नीचर वगैरह ऐसा होता है कि बच्चे मूव करना
तो क्या अगर काम भी कर रहे हैं तो हाथ टकराते हैं, या बच्चे चलते हैं तो वो कुर्सी में से टकराते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पेरेंट्स, ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जिसमें कि आप ये ध्यान देंगे कि क्लासरूम हवादार हो, कंजेस्टेड ना हो, फर्नीचर वगैरह अच्छा हो, ठीक ठाक हो, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा हो, क्लासों में हवा आती हो। इसके अलावा स्कूल में कुछ ग्रीनरी का भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि सड़क पे ही स्कूल है और ग्रीनरी के नाम पे गमले में 4 पौधे लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि सामने प्लेग्राउंड है, ग्रीन है, वो उसमें घास लगी हुई है, बच्चे वहाँ स्पोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, बच्चे खेल कूद रहे हैं, जो कि बच्चे की एक नेसेसिटी है कि बच्चा खेलेगा कूदेगा जभी तो वो स्मार्ट बनेगा। ये थोड़े कि गए और क्लास करी और भाग गए। इसके अलावा स्कूल में एक अच्छी कैंटीन का होना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ हेल्दी फूड प्रोवाइड कराया जाए, ना कि उल्टे सीधे खाने वहाँ पर मिल रहे हैं कि बच्चे जंक फूड खा करके मोटे मोटे हो गए। तो इसलिए वहाँ ऐसी कैंटीन होनी चाहिए जो कि हेल्दी फूड आपको मुहैया कराए। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी स्कूल के अंदर एक बहुत ही मतलब बड़ा रोल है, जिसमें एक अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, एक अच्छी सिस्टर हो जो कि बच्चों को फर्स्ट एड वगैरह देने में परफेक्ट हो। स्कूल को एक अच्छा डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान करके रखना चाहिए, ताकि किसी भी आपदा से, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, कभी अर्थक्वेक आ जाए या कोई और परेशानी हो जाए, कि स्टूडेंट्स जो हैं उससे लड़ सकें। तो इसलिए उनको मॉक ड्रिल्स वगैरह जो है करवानी चाहिए, स्टूडेंट के लिए अरेंज करना चाहिए, ताकि स्कूल के सभी लोग वेल ट्रेंड रहें। और बेहतर तो यह है कि टीचर्स को उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आप किस तरह से अपने स्टूडेंट्स की रक्षा करेंगी और साथ में अपनी भी करेंगी। अच्छा, जब आप स्कूल चूज़ करें तो एक पॉइंट ये भी है कि आप फैकल्टी ज़रूर देखें कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं भी कि नहीं है, या ऐसे ही बस भरी गई हैं। तो आपको ये देखना है, क्योंकि ये स्कूल का आधार होती हैं टीचर्स, वो जो बच्चे को सिखाएंगी वही बच्चा सीखेगा। तो इस चीज़ पे आपको ख़ास ध्यान रखना है कि टीचर्स जो हैं वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए और साथ में ट्रेंड भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्कूल में फ्रेशर्स जो होती हैं टीचर्स, वो जो है अपॉइंट तो कर लेते हैं जिनको मतलब किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती हैं, गुस्सा आ जाता है, मार देती हैं, डांट देती हैं। तो जब भी आप कोई स्कूल चूज़ करें तो एनटीटी ट्रेन टीचर्स वाला ज़रूर देखें। इसके लिए आप स्कूल को चूज़ करने के बाद इस स्कूल की वेबसाइट खोलकर पूरे स्कूल और उसकी टीचर्स को ज़रूर देखें, वहाँ उनका पूरा जायज़ा लें कि वो क्या करा हुआ है। तो फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स होनी चाहिए। अगर हम नर्सरी की बात करें तो 30-35 बच्चों को देखने के लिए एक टीचर काफ़ी नहीं होती है, तो इसलिए को टीचर होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हमें बिल्कुल ए से स्टार्ट करना होता है, तो उसमें अगर 2 टीचर्स होंगी तो एक क्लास में तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो बच्चों को जो भी ट्रेनिंग देंगी वो बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगी। जाहिर सी बात है, एक के ऊपर अगर इतने सारे बच्चे लाद दिए जाएंगे तो काम बिगड़ेगा ही, वो पढ़ा भी नहीं पाएगी, थक जाएगी, और बच्चे तो जाहिर सी बात है परेशान भी बहुत करते हैं। तो एक चीज़ आपको ये भी देखनी है कि इस स्कूल में नर्सरी टीचर्स 2 हैं या अकेली टीचर संभाल रही है, कैसे कर रही है। स्कूल का जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, मतलब उसमें तो ये सब आ गए, गार्ड्स आ गए, आया आ गई, स्वीपर आ गए, ये सब भी अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, जब बच्चे का एडमिशन होता है तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो टॉयलेट का उन्हें मालूम पता ही नहीं चलता, वो टॉयलेट कर देते हैं। तो बहुत से बच्चे ट्रेंड नहीं होते, बहुत से ट्रेंड भी होते हैं। तो स्टाफ अगर अच्छा होगा, वहाँ जो आया वगैरह बैठी हैं अच्छी होंगी, तो बच्चा भी नहीं डरेगा। मालूम चला स्टाफ ही ख़राब है, बच्चे के अगर टॉयलेट निकल गई तो फिर वो आया उसे डांट रही है, चिल्ला रही है, बच्चा रो रहा है। तो इन सब चीज़ों मतलब को देखते हुए ही स्कूल चूज़ करें, ताकि वो आपके बच्चों को अगर कुछ बात ऐसी हो जाए तो वॉशरूम ले जाए, फिर उसे ट्रेन करे कि बेटा अगर आपको ऐसा है तो आपको ऐसा करना है। ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। सबसे बेहतर तो ये है कि जिस स्कूल को आपने चुना है उस स्कूल का
जो सही से जानकारी लेनी है तो आपको जो है आपको उस स्कूल की विज़िट करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें यह होगा कि हर वक्त तो मतलब आपको नहीं जाने दिया जाएगा किसी भी स्कूल में, तो आप आफ्टर स्कूल जा सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं कि मैम हमें आपका स्कूल भी देखना है और आपसे कुछ पूछना भी है। जब आप किसी स्कूल को विज़िट करने जाएं तो आप टीचर से बातचीत करें, जो भी आपके मन में सवाल हैं वो पूछें। अगर वहाँ कोई बच्चा नज़र आ जाता है तो आप बच्चे से बातचीत करें। क्लासरूम है, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, ये सब आप देख लें। आप उस स्कूल में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप वहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके बच्चे भी को भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप ही को नहीं अच्छा लग रहा तो जाहिर सी बात है कि आपका बच्चा तो वहाँ जाके नाखुशी होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देख लें। अच्छा, एक पॉइंट ये आता है ट्रांसपोर्ट का। बहुत से माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि बच्चे को खुद ही ड्रॉप भी करते हैं और पिक भी करते हैं, लेकिन बहुत से पेरेंट ऐसे होते हैं उनके पास वक्त नहीं होता या फिर कहीं ऑफिस वर्क करते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, तो हमें वहाँ स्कूल का ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होता है। तो होता क्या है कि जब भी हम बच्चे को भेजते हैं तो ये कोशिश ये करें कि जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में हम बच्चे को ना भेजें। जिस भी बस में भेजें वो स्कूल की बस होनी चाहिए, और स्कूल वाले हायर भी करते हैं और कुछ उनकी अपनी पर्सनल बसेस भी होती हैं। तो ऐसी बस को लें जो कि आप खुद मतलब अपने बच्चे की तरफ से इत्मीनान से रहें कि वो ठीक ठाक स्कूल की बस में आ रहा है, और साथ में उसके टीचर्स भी होनी चाहिए जिस भी आप स्कूल को चुनें। अच्छा, स्कूल जो हैं मोर और लेस सभी अच्छे होते हैं, वहाँ पर पढ़ाई लगभग सेम ही होती है, लेकिन बस कुछ तरीक़े फ़र्क होते हैं। कुछ बिल्डिंग वगैरह की वजह से वो स्कूल थोड़ी लो कैटेगरी में आ जाते हैं, या टीचर्स या स्टाफ अच्छा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई जो है वो वहाँ पर अच्छे लेसन ही सिखाए जाते हैं, ना कि उल्टी सीधी चीज़ें। तो स्कूल के आसपास कॉमर्शियल एरिया नहीं होना चाहिए, जिससे कि कम से कम बच्चे को डिस्टर्बेंस हो। मालूम चला कि वहाँ पर सामने गाड़ियाँ चल रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, तो बच्चे इससे क्या होते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, परेशान होते हैं। अच्छे गार्ड्स होने चाहिए। RFID एक जो कार्ड है वो ज़रूर होना चाहिए बच्चों के पास, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारा बच्चा स्कूल पहुँच गया है या नहीं पहुँचा है। अगर पहुँच जाएगा तो फ़ौरन मैसेज आ जाएगा कि आपका बच्चा स्कूल पहुँच गया है, और जब वहाँ से बच्चा वापस आएगा तो ये फिर मैसेज आएगा कि आपका बच्चा जो है बस में बैठ गया है। तो ये ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि पेरेंट को एक सेफ्टी महसूस हो, उसे लगे कि हाँ हमारे बच्चे को ये बहुत ध्यान से ला रहे हैं। स्कूल जो है कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं होना चाहिए। स्कूल मेन रोड से दूर होना चाहिए। स्कूल हमेशा साइलेंस की जगह होना चाहिए। कम से कम 100 मीटर तक की कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी। समझती हूँ पेरेंट्स इतना काफ़ी होगा एक अच्छे स्कूल को चूज़ करने के लिए। तो गो अहेड, आगे बढ़ें और अपने स्कूल को अच्छे से अच्छे स्कूल को चुनें। और ये नहीं है कि खाली पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं कि वो स्कूल महंगा है तो अच्छा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्कूल सभी अच्छे होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब